सत्साई भगत जी। 8 सितंबर को परमपिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का जो प्रकट दिवस आने वाला है, तो आप जी पूछना चाह रहे हैं कि क्या उस दिन हम आड़ोसी पड़ोसी भाई बहनों को बुलाकर खाना या भंडारा उनको खिला सकते हैं क्या। देखिए भगत जी, हमने व्यर्थ के दान पुण्य नहीं करने हैं सतगुरु की प्राप्ति के बाद। उसके बाद जैसा हमें सतगुरु देव जी निर्देशित करते हैं, आदेशित करते हैं, या जितना उनका तत्व ज्ञान हमें परमिशन देता है, केवल उतना ही हमने काम करना है। हमने प्रकट दिवस मालिक का मनाना है, क्योंकि वो एक शुभ दिन था आप और हम सभी के लिए, जिस दिन परमात्मा सन 1951 के दिन इस पृथ्वी पर एक बार पुनः आप और हम सभी आत्माओं के लिए प्रकट हुए। तो वो अपने भाग्य को एक सराहने की बात है कि हम नीचों के लिए परमात्मा उस दिन इस पृथ्वी पे आए। तो उस याद में हमने वो दिन मनाना है। उस दिन हमने परमात्मा को भोग लगाना है 42 मिनट की भोग की आरती के साथ, जैसी भी आपकी श्रद्धा है, और बैठ के परमात्मा का सत्संग सुनना है। और आड़ोसी पड़ोसी भाई बहन उनको भी आप जी आमंत्रित जरूर कर सकते हैं, रिश्तेदारों को आमंत्रित कर सकते हैं, लेकिन इस मकसद से नहीं कि उस दिन हम कोई विशेष भोजन तैयार करेंगे, विशेष भंडारा तैयार करेंगे, या आड़ोसी पड़ोसी या रिश्तेदारों को जो हम न्योता देंगे उनको भोजन कराने से हमें कोई विशेष लाभ होगा। ऐसा ना तो हमने करना है, ना हमने ऐसी कभी जीवन में सोच रखनी है, वरना हम पतिव्रता पद से गिर जाएंगे। परमात्मा फिर हमें वो लाभ नहीं देंगे जो लाभ हमें उन चीज़ों का होना चाहिए। आप उनको सत्संग सुनाने के मकसद से और परमात्मा की भोग की आरती में शामिल होने की दृष्टि से, ताकि उन आत्माओं के भी कानों में जब परमेश्वर की वाणी जाए और वो आत्माएं भी जो परमेश्वर को भोग लगा हुआ प्रसाद खाएं, तो उनके भी अच्छे संस्कार बने, उनकी भी परमात्मा के सत्संगों के प्रति रुचि बढ़े, वो भी मालिक से जुड़ने की कोशिश करें। इस मकसद से हमने उस दिन, चाहे आड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे गांव का हो, चाहे रिश्तेदार हो, सबको हम इनवाइट कर सकते हैं। अब जिसको हम इनवाइट करेंगे तो जिम्मेदारी सी बनती है, हम उन्हें चाय पानी भी पिलाएंगे, आए हुए को हम नाश्ता भी करवाएंगे। और जैसी भी भोजन भंडारे की परमात्मा ने सादगी के साथ, देखो हमने किसी भी प्रकार के मालपुए जलेबी कचौड़ी पकौड़ी, ये फालतू के आडंबर हमने नहीं करने हैं। सिंपल तरीके से जो भंडारा हमारे घर में बनता है, हमने वही भंडारा अपनी दाल रोटी या सब्जी बनानी है। और ठीक है, साथ में हम खीर बना सकते हैं, हम खीर बना सकते हैं उस दिन। और जो भी परमेश्वर को हमने हलवा का भोग लगाया है वो चीज़ें, बस वही सादा भोजन हमने करना है, और उसी प्रकार का सादा भोजन हमने आए हुए अन्य भाई बहनों को करवाना है। और मकसद केवल यही होना चाहिए कि ये आत्मा यहाँ आए तो इनके कानों में परमात्मा का सत्संग पड़े, इनके कानों में परमात्मा की वाणी पड़े। और भंडारा उनको पहले मत करवाना, पहले मालिक को भोग लगाना, भोग लगाने के बाद कम से कम 1 डेढ़ घंटे बैठ के वहाँ पे परमात्मा का सत्संग चलाना, सत्संग सुनाने के बाद उनको भोजन भंडारा करवाना। फिर उनको दोनों लाभ होंगे, मालिक की भोग की आरती सुनेंगे वो भी लाभ होगा, और फिर वो जो 2 या 1 घंटे जो परमात्मा का जो सत्संग सुनेंगे वो भी उनको लाभ होगा। और फिर उस मालिक को जो भोग लगेगा, और भोग लगने के बाद जो बचा हुआ जो भंडारा है, उस भंडारे से जब वो खाएंगे तो उनके भी अच्छे भक्ति संस्कार बनेंगे, उनके संस्कार मजबूत होंगे, ताकि उनको परमात्मा अपनी तरफ उनको खींच सके। तो हमने केवल इसी मकसद से खाने दाने की हल्की फुल्की हमने व्यवस्था करनी है। और ये आप चाहें तो, अगर आपके क्षेत्र में यदि बहुत सारे सत्सेवक भाई बहन हैं, या जो भाई बहन सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, उनको प्रकट हुआ मानते हैं, तो आप जी व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जैसे भी है आप जी एक मैसेज डाल सकते हैं कि भाई फला फला दिन यानी 8 सितंबर को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पे प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। जो भी भगत भाई बहन आना चाहें वो आ सकते हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। तो यदि 100 150 200 भगत भाई बहन इकट्ठे होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मालिक का मिलके प्रकट दिवस मनाओ, आए हुए को भोजन भंडारा करवाओ, जैसी भी आपकी श्रद्धा है, आपकी आर्थिक स्थिति है। ऐसा नहीं कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप 56 प्रकार की मिठाइयाँ खिला दोगे, नहीं।
आर्थिक स्थिति का मतलब है जैसा घर में भोजन भंडारा बनता है उस अनुसार हम जी उनको बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्यार से और परमेश्वर का प्रसाद समझ के हम उनको भोजन करवाएं। खीर हम उस दिन परमात्मा की बना सकते हैं और हलवे का तो भोग हमने लगाना है परमात्मा को, देसी घी का। तो इस प्रकार से भगत जी हम अन्य भगत भाई बहनों को, पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को 8 सितंबर के दिन हम उनको इनवाइट कर सकते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि हमारा जो भाव है या हमारी जो सोच है वो परमेश्वर के ज्ञान आधार से वो किसी को स्पेशली भोजन भंडारे करवाने के मकसद से या उनको भोजन भंडारा करवाएंगे तो हमें कोई लाभ मिलेगा, हमें कोई पुण्य मिलेगा, ये सोच के बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये सोच के करेंगे तो हम मार खा जाएंगे, क्योंकि हम परमात्मा की मर्यादाओं से गिर जाएंगे। बाकी उस दिन परमात्मा का प्रकट दिवस है, ज्यादा से ज्यादा लोग वहां आ सकें और परमात्मा का वो सत्संग सुने, परमेश्वर की भोग आरती में शामिल हों, परमात्मा का भोग प्रसाद खाएं, जिससे उनके पुण्य बनने शुरू हों, उनके संस्कार बने। इस मकसद से आप उनको अपने घर पे इनवाइट 8 सितंबर के दिन कर सकते हैं। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ के। मस्तक लाग रही मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक मारे गुरु चरणा की दूर, मस्तक जब ये धूल चढ़ी मस्तक पे, जब ये धूल धूलिया हो गई दूर, मारे गुरु चरणा की दूर, ईड़ा पिंगला